सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो खबर है वो है यूपी के महाराजगंज जिले से निकल कर आ रही है। नियुक्ति पत्र पा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के चेहरे खिले। नौकरी चाहे छोटी हो या बड़ी, नौकरी कोई भी पाता है तो चेहरे तो खिलना लाजमी होता है। अब इस टाइम सभी जगह वर्करों को नियुक्ति पत्र लगभग मिल चुके हैं। तो हमारी जो आंगनबाड़ी केंद्रों का अतिरिक्त चार्ज था उनके भी चेहरे कम नहीं खिलेंगे, क्योंकि उससे वो मुक्त हो जाएंगे। और जो अपना मेहनत का पैसा होगा, देखो मेहनत अगर आदमी करता है उसका पैसा मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन फिजूल की मेहनत करो और उसका एक भी पैसा ना मिले और टेंशन ऊपर से मिले तो कितना दुख होता है। तो उनसे ज़्यादा उन बहनों को खुशी होगी जिनके ऊपर से ये बोझ उठा। यूपी के महाराजगंज जिले से मंगलवार को नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम कौवापुर ब्लॉक सभागार में संपन्न हुआ। तुलसीपुर सीडीपीओ व विकासखंड अधिकारी अनूप सिंह ने नवचयनित 116 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को नियुक्ति पत्र वितरण किया। सभी नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को शुभकामनाएं देते हुए विकासखंड अधिकारी अनूप सिंह ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगन एवं मेहनत से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। सरकार द्वारा जनमानस की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाते हुए खाली पड़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पदों को भरने का कार्य किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती पूरी पारदर्शिता, शुचिता एवं मेरिट के आधार पर संपन्न हुई है। कार्यकर्तियों के रिक्त पदों को भरे जाने से गांव में सुपोषण का स्तर और बेहतर होगा। तुलसीपुर सीडीपीओ कमलेश ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का गर्भवती माताओं एवं बच्चों के सुपोषण में महत्वपूर्ण रोल होता है। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें और अदा करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यह सुनिश्चित करें कि ग्राम में सभी गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का टीकाकरण हो तथा जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा अभियान आदि योजना का लाभ पात्रों को मिले। उन्होंने कहा बच्चे देश का भविष्य हैं, सभी बच्चे सुपोषित हों। सभी नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इस क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करें। इस मौके पर नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। तो इन बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है निकल कर आ रही है कि 18,000 मानदेय और राज्यकर्मी का दर्जा की उम्मीद छोड़ रही आंगनबाड़ी। छोड़ना लाजमी है, क्योंकि ये सरकारें कुछ तो देने वाली नहीं। कोई सरकार नहीं बदल सकी आंगनबाड़ी की किस्मत, यही चीज़ का तो कष्ट है। 18,000 मानदेय और राज्यकर्मी का दर्जा की उम्मीद खत्म। अच्छा बहनों, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत भी लगातार करते रहते हैं और अच्छे से अच्छे बहुत से जो वर्कर हैं अच्छा काम भी करती हैं, लेकिन सरकारों का इस तरफ जरा भी ख्याल नहीं जाता कि ये लोग महिला होकर घर का भी कार्य करें, घर के भी जिम्मेदारी प्लस बच्चों की भी जिम्मेदारी प्लस केंद्र भी इतनी अच्छे से चलाती हैं। अभी लोगों का ध्यान इस साइड में नहीं जाता। केंद्र सरकार द्वारा 1975 से चलाई जा रही समेकित बाल विकास योजना में बच्चों के पोषण, महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने वाली लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। लेकिन 50 साल बीतने के बाद भी इन आंगनबाड़ी वर्करों को मिलने वाले मानदेय की स्थिति बदतर हालात में है। ये चीज़ें क्या बहनों आप लोगों को सुनने में अच्छी लग रही हैं? बहुत कष्ट होता है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को एक समान मात्र 6,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जबकि अधिकांश राज्यों की सरकारें अपने अंशदान से मानदेय दे रही हैं, लेकिन कुछ मिलने वाले मानदेय की राशि इतनी भी नहीं है कि इस महंगाई के दौर में अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। और सबसे अच्छी तो अपनी यूपी की सरकार है, जो कि बहनों को मानदेय देखो कितना दे रही है ना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों को मात्र 1,500 रुपये मानदेय और 1,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिससे मानदेय और प्रोत्साहन राशि मिलने का कोई निश्चित समय भी निर्धारित नहीं है। बाल विकास विभाग में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही आंगनबाड़ी वर्करों ने अब उम्मीद भी छोड़ दी है। छोड़ना क्या मजबूरी है, क्योंकि
एक होता नहीं कि जैसे पत्थर होता है उस पर अगर आदमी बार बार वार करता है तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं, लेकिन ये जो हमारी सरकार है इस पर पत्थर मारो, ईंटा मारो, बैठे ही रहो, इस पर कोई निशान नहीं पड़ता। उनको भी कभी 18,000 रुपये मानदेय या राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। आंगनबाड़ी वर्करों ने अब उम्मीद भी छोड़ दी है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं जो जीवन के लिए बुनियादी होते हैं। इसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच से लेकर बच्चों के टीकाकरण और किशोरियों के पोषण तक की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी वर्करों की होती है। केंद्र संचालन के अतिरिक्त अन्य सर्वे के कार्यों में चिलचिलाती धूप में तेज बारिश का सामना भी करना पड़ता है। समाज के लोगों से तिरस्कार, उपेक्षा और अपमान भी सहना पड़ता है। उसके बाद भी इनके कार्यों को अंशकालिक माना जाता है। अपने विभाग के अतिरिक्त दूसरे विभागों के कार्य भी आंगनबाड़ी वर्करों को दे दिए जाते हैं। सभी को ये चीज़ें पता है, सभी सरकार को पता है कि आंगनबाड़ी वर्करों से अन्य कार्य करवाए जाते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी उम्मीद में लगे रहते हैं कि ये नहीं, अगली सरकार अब की नहीं अगली बार कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन ये जो सरकारें हैं पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हैं। कि वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।